हेलो गाइस, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल ऋतिक दीक्षित मोटिवेशन में। तो लास्ट टाइम पर हमने जो बात की थी कि जो इंसान अकेले चलता है वही आगे बढ़ता है, हम इसी के अब सेकंड पार्ट पर आने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में लगभग 10 तरीके बताए थे और जिसमें लास्ट जो था कि आप अपना इतिहास खुद लिखेंगे। तो मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों को आप मान रहे होंगे और कुछ ना कुछ फॉलो करेंगे। अब इसके बाद में देखिए, मैं भी सब कुछ नहीं जानता हूँ, ना मैं सब कुछ फॉलो करता हूँ, और ना आप सब कुछ जानते हैं, ना आप सब कुछ फॉलो करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी से कुछ चीज़ों को सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, और जब हमें अच्छा लगता है तो हम अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट फील करते हैं कि हाँ, जब ये इंसान ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो मैं भी वो काम कर सकता हूँ। और हमें सब कुछ करना आखिरकार खुद से ही होता है और अकेले ही करना होता है। बस होता क्या है कि जब हम कुछ सुन लेते हैं, अच्छा सुन लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो हम अपने आप को और उस काम को करने के लिए पुश करते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर वापस कि हमारा 11वां पॉइंट हमसे क्या कहता है। हमारा 11वां पॉइंट हमसे ये कहता है कि अपने रिजेक्शन से जो आपको डर लगता है आप उससे बचो। लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको रिजेक्शन मिलता है। आप मान लीजिए, चलिए अभी हम आईएएस का टॉपिक ले रहे थे, बार बार हम उसका एग्जाम्पल दे रहे थे, लेकिन अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी जॉब के लिए जाते हैं और वहां पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। मोस्टली होता है आप टीचर है तो आप डेमो के लिए जाते हैं, इंटरव्यू आपका होता है। अगर आप एमएनसीज में जाते हैं तो एमएनसीज में भी आपके इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, अब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए मैं भी जाता हूं, आप भी जाते हैं। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमेशा हमें सबसे पहला एक डर घर से निकलते ही लगता है। मैं कहूं तो मुझे पता चलता है कि इंटरव्यू तो मुझे तो उसी टाइम पर डर लगता है, और वो डर क्या होता है, वेल नोन है, रिजेक्शन का। अगर मना कर दिया तो कोई बात नहीं, जान थोड़ी ले लेंगे हमारी, मना ही तो करेंगे। उनकी एक नो मुझे यस के करीब लेके जाती है। इस लाइन को दिमाग में फीड करो, उनकी एक नो मुझे यस के करीब लेके जाती है। अगर आप एक्टिव पर्सन हैं तो मैं इंटरव्यू के लिए गया, मुझसे उन्होंने कर दिया, उन्होंने मुझसे बोला कि ऋतिक आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूं, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझसे मना कर दिया, आई हैव नो प्रॉब्लम। क्योंकि जब मैं इस इंटरव्यू को देने के लिए गया, उसके पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इंटरव्यू में बैठा कैसे जाता है, बात कैसे की जाती है। मैं कुछ चीजों को सीखा, फिर मैं नेक्स्ट टाइम अगर और दूसरे इंटरव्यू में जाऊंगा तो यहां पर जो मैंने मिस्टेक्स की हैं उनको मैं इंप्रूव करके जाऊंगा, और जब मैं उनको इंप्रूव करके जाऊंगा तो नेक्स्ट टाइम मे बी पॉसिबल मुझे यस सुनने को मिले। और अगर मुझे फिर से रिजेक्शन मिला तो थर्ड टाइम तो क्लियर है कि मुझे यस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं 2 बार अपनी की हुई गलतियों को सीख चुका हूं और उनसे अब मैं आगे की गलतियां करने से बचूंगा। आगे जो मैं गलतियां करूंगा मैं अब उनसे बच जाऊंगा। ऐसा होगा ना, क्योंकि मैंने अपने रिजेक्शन से अब मैं यस के करीब जा रहा हूं। मैंने जो भी गलतियां की थी मैं उन गलतियों से सीख करके अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। तो अब जो इंटरव्यूअर्स का नो होता था हमारे लिए, अब वो यस में बदलने वाला है, क्योंकि मैं हर बार कुछ ना कुछ सीख करके आगे बढ़ रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। तो रिजेक्शन से डरना नहीं है, हर नो को यस में बदलने की ताकत लेके आओ और यस में बदलो। फिर इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12। पॉइंट 12 ये हमारा बताता है हमें कि हमें हमेशा अपने सर्किल को छोटा रखना चाहिए। अब इससे मतलब क्या निकलता है, आप 100 फेक फ्रेंड से अच्छा है कि आप एक रियल फ्रेंड बनाएं। 100 नकली दोस्तों से अच्छा है कि आप एक असली दोस्त बनाएं। और इस चीज को आप कभी कभी अपने खुद के साथ भी कीजिए। जरूरी नहीं है कि हमें किसी दोस्त की ही जरूरत हो, आप क्या अपने खुद के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं?
तो आप इस चीज को भी ट्राई कीजिए। अपने सर्किल को छोटा कीजिए, दोस्तों की भीड़ ना लगा करके 1 या 2 दोस्तों को रखिए, लेकिन वो ऐसे हों जो पहला तो आपको आईना दिखाएं और दूसरा आपके हर काम में आपके तरीके से आपके साथ खड़े हों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं तब भी वो आपके साथ खड़े हैं, मतलब ये है कि आपको वो गलत करने ही नहीं दे रहे हैं। और सबसे अच्छा है कि आप अपने खुद के दोस्त हो। दुनिया के दोस्त सबके पास होते हैं, लेकिन खुद इंसान अपना ही दोस्त नहीं होता है। तो हमें इस पॉइंट में ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें 10 दोस्तों से अच्छा है कि हमारे पास एक सच्चा दोस्त हो, और अगर हम खुद ही अपने दोस्त बन जाते हैं तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। और इसके बाद में अब अगर हम अपने 13 पॉइंट की बात करें तो 13 पॉइंट हमारा ये कहता है कि आप अपने आप को अगर अकेला करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका ये है कि आप डिसिप्लिन में आ जाइए। अगर आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं तो आप अपने आप ही अकेले हो जाते हैं, आपको अकेला होने के लिए कुछ नहीं करना होता है। अब वो कैसे होता है? रोज सुबह 5 बजे आपके सभी दोस्त सभी रिश्तेदार नहीं उठते हैं, आप रोज सुबह 5 बजे उठना शुरू कीजिए। आप पढ़ना शुरू कीजिए, आपके सारे दोस्त सारे रिश्तेदार नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ना शुरू कीजिए। आप स्किल सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके सारे दोस्त रिश्तेदार स्किल नहीं सीखते हैं। और जब आप इस तरीके के काम करेंगे, आप बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, आप भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए, आप मंदिर जाना शुरू कीजिए, आप लाइब्रेरी जाना शुरू कीजिए, आप जिम जाना शुरू कीजिए। ये सारे काम आपके सभी दोस्त या सभी रिश्तेदार नहीं करते हैं। और जब आप ये सब काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों से अलग होते चले जाएंगे, आप उस भीड़ के हिस्से से अपने आप ही अलग हो जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, क्योंकि डिसिप्लिन जो होती है वो भीड़ से हमें क्या करती है, हमें अलग कर देती है। अब इसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो कि हमारा पॉइंट 13 की बात करते हैं, जो कि ये कहता है कि भीड़ में और लीडर में फर्क होता है। भीड़ में और लीडर में फर्क होता है। अब वो फर्क क्या होता है कि भीड़ जो होती है वो हमेशा रास्ता को ढूंढती है। जब आप ग्रुप में चलते हैं तो ग्रुप में यानी कि आप भीड़ में जब होते हैं तो भीड़ हमेशा रास्ते को ढूंढती है, लेकिन एक जो लीडर होता है वो हमेशा रास्ते को बनाता है। तो आपको वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आप खुद सोचिए, आप 10 लोगों के साथ में हैं तो 10 लोगों को आप अपने दिमाग से नहीं चला सकते, क्योंकि आप उस टाइम उस भीड़ के हिस्सा हैं। और जब आप लीडर बनते हैं तो वो 10 लोग आपके लिए आकर के इकट्ठा होते हैं, और जब वो 10 लोग आपके लिए आके खड़े होते हैं तो आप रास्ता बनाते हैं। फिर आप रास्ता सर्च नहीं करते हैं, रास्ता खोजते नहीं हैं, उस टाइम पर आप रास्ता खुद से बनाते हैं, क्योंकि लीडर हमेशा रास्ता बनाता है। लीडर रास्ते को खोजता नहीं है, लीडर रास्ता बनाता है। रास्ते को खोजती है हमेशा भीड़। ये भीड़ का काम होता है कि भीड़, जैसे कि मान लीजिए, मैं इसका एक आपको एग्जांपल देता हूं। एक इंसान है, उसने अपना बिजनेस बनाना शुरू किया। अब जब उसने अपना बिजनेस बनाया तो उसने क्या किया, उसने एक रास्ते को खोजा, उसने एक रास्ते को बनाया। अब लीडर ने एक रास्ते को बनाया और भीड़ ने क्या किया, भीड़ ने उस रास्ते को फॉलो किया। क्या किया? फॉलो किया। लीडर ने क्रिएट किया और उसने फॉलो किया। तो भीड़ जो होती है, भीड़ फॉलो करती है, भीड़ सर्च करके उस चीज में घुस जाती है, और जो हमारा लीडर होता है, लीडर उस रास्ते को बनाता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने एक स्कूल को खोला, मैंने एक रास्ता बनाया, लेकिन उसमें जॉब करने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने क्या किया, वो वहां पर काम के लिए आए। यानी कि वो सब क्या है, वो उस भीड़ की तरह हैं कि मैंने रास्ता बनाया था, वो रास्ते को खोज करके उस पर आए। तो लीडर में और एक भीड़ में ये अंतर होता है कि लीडर हमेशा रास्ता बनाता है और जो भीड़ होती है वो हमेशा रास्ते को खोजती है। इसके बाद में अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14 पर आने वाले हैं, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 14 हमसे ये कहता है कि हमें
हमेशा इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। सॉरी मैं शायद पॉइंट नंबर भूल रहा हूँ, 14 15 जो भी हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर जो हमारा 15 है, इस पॉइंट नंबर 15 में हमसे हमेशा ये कहा जाता है, जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कि हम लोगों को इतना ध्यान रखना ही पड़ेगा कि जो मुश्किलें होती हैं वो हमेशा अकेले इंसान को मजबूत बनाती हैं। आपने देखा होगा सोना जो होता है, सोने को भी आग में जलाया जाता है, आग में तपाया जाता है, तब वो जाकर के अपनी शेप लेता है। सूरज भी है, सूरज को भी चलना पड़ता है, तब वो दुनिया को अपनी रोशनी देता है। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जो मुश्किलें आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, वो हमें क्या करती हैं, वो हमें मजबूत बनाती हैं। और अगर हमें मजबूत बनना है तो हमें भी मुश्किलों को झेलना पड़ेगा, हमें भी मुश्किलों से लड़ना पड़ेगा। अगर हम मुश्किलों से नहीं लड़ना चाहते हैं तो हम मजबूत भी नहीं बन सकते हैं। मजबूत बनने के लिए हमें लोगों से या और भीड़ की जरूरत नहीं है, हमें मुश्किलों से खुद लड़ना पड़ेगा। और जब हम मुश्किलों से खुद लड़ेंगे तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस भी होंगे। इसी के आगे जो हमारा पॉइंट नंबर 16 है, पॉइंट नंबर 16 हमारा ये कहता है कि हमें कभी भी किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने जीवन में हमेशा सहारा ही ढूंढते हैं तो आप अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि अगर आप अपने जीवन में सिर्फ सहारा ढूंढते हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप किसी भी काम को करने के लिए सहारे की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी इंसान आपको शुरू से और आखिरी तक सहारा नहीं देता है। लोग या तो शुरू में आपको ज्वाइन करेंगे और बीच में छोड़ देंगे, या बीच में आपको ज्वाइन करेंगे और जहां आपका समय खराब हुआ वहां आपको छोड़ देंगे, या आपके सिर्फ अच्छे समय में आपको साथ देंगे और उसके बाद में वहां से छोड़ देंगे। आप ये सोचें कि मेरा यहां से कोई काम शुरू हुआ और यहां तक लोग मेरे साथ रहे, नहीं होगा। लोग पार्ट्स में जुड़ते हैं और पार्ट्स में छोड़ते हुए चले जाते हैं। तो हमें इस अपने पॉइंट नंबर जो 15 16 मैं फिर भूल गया, जो भी पॉइंट नंबर था, हमें उसको ध्यान रखना है कि जो लोग होते हैं, लोग हमसे पार्ट्स में जुड़ते हैं और फिर उसके बाद में वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद में अब मैं आपको आगे बताता हूं कि आपको मैं एक पॉइंट और बता रहा हूं। आपका पॉइंट 17 जो है, वो 17 पॉइंट में हम आपको 16 17 जो भी हो, आई डोंट नो, तो भूल जाता हूँ, आई थिंक 17 पॉइंट है। इस 17 पॉइंट में मैं आपको बहुत ही इमोशनली रियलिटी बता रहा हूँ जो आप सब कनेक्ट करेंगे अपने आप से। आई गारंटीड आप सब कनेक्ट करेंगे। अब देखिए, आज हम यंग हैं, लोग हमारे पास में बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम सब लोगों में उठते बैठते हैं, पूरा दुनिया देखते हैं, भीड़ है हमारे पास में, हम सब चीजों को देखते हैं। मुझे ये बताइए, क्या यही भीड़ आपके पास 70 ईयर की एज में होगी? तब आप बिल्कुल अकेले होंगे। हो सकता है कि आपके बच्चे भी आपके पास ना बैठते होगा ऐसा? क्यों ना उस चीज की आदत हम अभी से डालें, हम अपने अकेलेपन को ही स्वीकार करके आगे बढ़े तो हमें उस समय पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, वो बहुत एक लंबा समय हो गया, मैं पास की आपको बता देता हूं। आज अगर आपकी आदत है कि लोग आपके पास में हो, आपके साथ में हो, तो मुझे ये बताइए, जब वो लोग आपसे दूर होते हैं तब आपको कितना हर्ट होता है, कितना आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अगर हमें उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है तो क्यों ना उसके लिए हम अभी से ही अपनी आदत बनाएं। मैंने आपको इतने सारे ये पॉइंट्स बताए, आप इनको फॉलो कीजिए और फॉलो करके आप देखेंगे और पाएंगे इस चीज को कि आप कितना ज्यादा अच्छा फील करते हैं, कितना आपको गुड फीलिंग होती है। चलिए, तो मैं अब आपको कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूं, जिन एडवाइस को आप फॉलो करो और उनसे क्या होगा कि आप जो आपको अकेलापन लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दूर होगा। अब वो प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है? देखिए, पहले तो आप अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय अच्छी किताबों को पढ़ने में दो, अपने करियर पर फोकस करो। 3 चीजें हैं, 4 चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं आप जितनी फॉलो कर सकते हैं आप उनको फॉलो करो। आप
थोड़ा समय मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, आप जहाँ जाते हैं, जिनको आप अपना आराध्य मानते हैं, पूजा करते हैं, आप उनके पास जाइए, वहां समय दीजिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, आप किसी का वेट मत कीजिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस कर रहा हूं। रोज 1 घंटे किताब पढ़ो, रोज 1 घंटे मंदिर जाओ, रोज 1 घंटे पार्क में जाओ, लेकिन अपना समय फालतू में किसी को मत दो, भीड़ मत लगाओ। ये चीजें आपको अकेले रहने में हेल्प करेंगी, ये चीजें आपको अकेले रहने में हेल्पफुल होंगी। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम खुद समझते हैं और हमें समझ के ही करनी चाहिए। अब एक मेरी बात को याद रखना कि लोग हमेशा उसके लिए तालियां बजाते हैं जो इंसान अकेले बढ़ना जानता है, और जब इंसान अकेले अपनी लाइफ में बढ़ता है तो काफिला अपने आप उसके पीछे चलता है। तब आप काफिले में नहीं खड़े होते हैं, काफिला आपके पीछे चलता है, और लोग उसी के लिए तालियां बजाते हैं जो इंसान अकेले बढ़ता है। तो हमें भी अपनी जिंदगी में अकेले बढ़ना है और काफिले के बीच में नहीं चलना है, काफिले को अपने पीछे चलाना है। तो हो सकता है कि आज आप अकेला महसूस कर रहे हो। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि ऊपर वाले ने ये सोच के रखा हो कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि आप उस भीड़ के लीडर बनेंगे। तो आज मैंने आपको इस सेकंड पार्ट में कुछ पॉइंट्स और आपके साथ में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे पॉइंट्स समझ आए होंगे। जो मैं आपको मैसेज देना चाह रहा था वो मैसेज आपको मेरा समझ आया होगा, और ऐसे ही आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा ताकि आप चीजों को समझें। और अगर कहीं मेरी कोई गलती होती है या आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें टॉपिक सजेस्ट कीजिए कि आप सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और इतना सपोर्ट और प्यार के लिए थैंक यू।